वेलकम बैक टू द चैनल लर्न इजी इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन नाउन जो है वो बेसिक किरदार अदा करता है और फर्स्ट स्टेप है आपका जब कभी भी आप इंग्लिश सीखने जाएं आपको पता होना चाहिए कि नाउन किन किन चीज़ों को कहा जाता है। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब होता है जब भी किसी जुमले में आपके कोई भी नाम इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन की डेफिनेशन उर्दू में है कोई भी नाम और इंग्लिश में होगी एनी नेम। और मुख्तलिफ इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसकी वजह से ये नाउन और मज़ीद मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए सीखना। लेकिन इसकी सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल यही है कि जब भी आप देखें कि कोई भी नाम आ रहा है तो आप एनी नेम, कोई भी नाम आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ जो कि है कि नाउन की पहचान कैसे करवाई जाए। जब भी कोई सेंटेंस होता है जैसे अली दौड़ता है, अली, ये हो गया हमारा नाउन। तो कोई भी नाम अगर आपके जुमले में आ रहा है तो वो नाउन है, चाहे वो कोई भी नाम हो। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, जो नाउन से ही निकलती है, और उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है कि कभी भी सेंटेंस में अगर आप ही, शी, इट, दे, वी, यू, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड जी। अगर आप किसी भी जुमले में अपने ही, शी, इट, दे, वी, यू इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली दौड़ता है, अली रन्स। अगर वो चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, वो रोज़ाना बाग में दौड़ता है, तो कहेंगे ही runs in the park every day. तो यहाँ पे अली की जगह हमने इस्तेमाल किया है ही का। तो जब भी आप नाउन की जगह ही, शी, इट, दे या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इस वीडियो से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि नाउन किसे कहा जाता है? कोई भी नाम, एनी नेम, किसी भी नाम को, चाहे वो अली हो, जहरा हो, अम्मी हो, अब्बू हो, ये कोई भी नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। और अगर हमें अपने सेंटेंस में नाउन की जगह ही, शी, इट, दे, वी, यू इनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल करना है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन को एक सेंटेंस में आके रिप्लेस कर लेता है। जैसे जब भी कभी भी आप स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि कोई कैरेक्टर का जो नेम है वो बस एक ही या दो दफ़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ही और शी और वी और दे और यू से उसको मुखातिब करके पूरी कहानी चलाई जाती है। तो जब नाउन की जगह हम कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो कि ही, शी, इट, दे, वी, यू होगा, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब कभी भी आपकी नज़रों के सामने कोई भी स्टोरी आए या कुछ भी आए या किसी को आपको समझाना हो कि नाउन और प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, तो नाउन किसी भी नाम को कहते हैं और अपनी कहानी को मुकम्मल करने के लिए, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए हम नाउन की जगह जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली रन्स, अली दौड़ता है, वो हर दिन पार्क में दौड़ता है, ही रन्स इन द पार्क एवरी डे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं और एक वीडियो मैंने नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड
और मज़ीद अपलोड की हुई है, जिसमें एग्जांपल्स के साथ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ, एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने इसके बाद एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को मज़ीद देखिए और अपने नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस कीजिए घर के अंदर। जो भी लेसन आप यहाँ याद करते हैं आपको उसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है, वरना आप आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाएंगी। सिंपल आज हमारा ये था। नाउन की डेफिनेशन आप 10 बुक्स में देखेंगे, 1000 बुक्स में अलग तरीके की मिलेगी, लेकिन कोई भी आपको उतनी समझ नहीं देगी। एक तो हमारी इंग्लिश जो है इज़ एब्सोल्युटली नॉट दैट परफेक्ट, हम लोग की ऑलरेडी वेरी वीक इंग्लिश है। तो हमें उस चीज़ की तरफ जाएं जो आसानी से हमें समझा सके कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है और चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ मेरा मकसद ही ये है इस चैनल का कि मैं आपको इजी वेज़ में बताऊँ कि इंग्लिश आप कैसे घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं, बनिस्बत इसके कि बुक्स में जाके आप लंबी चौड़ी डेफिनेशंस याद करें कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए नाउन और प्रोनाउन तो बहुत ही ज़्यादा एलियन वर्ड्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता यार ये क्या आ गया, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी पैटर्न में आपको समझा सकता है कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है किसी भी नाम, कोई भी नाम वो नाउन कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि सब्जेक्ट अगर कोई भी, ये आप याद रखिएगा, अगर आपको मेरी क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी है या कोई भी क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसको उमूमन लोग शॉर्ट फॉर्म में सब ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये इसका मतलब भी नाउन होता है, 90% इसका मतलब भी नाउन होता है। मतलब कोई भी नाउन अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है और उसका फॉर्मूला जब सब्जेक्ट हम लगाते हैं तो नाउन का इस्तेमाल हम करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे 90%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप आगे मेरी वीडियोस देखेंगे और सब्जेक्ट का वर्ड जब आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम नाउन को भी एक नज़र देख सकते हैं, क्योंकि अगर 90% नाउन इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट की जगह पे तो इसका मतलब ये है कि आपके सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल अपनी लर्निंग को हम याद रखते हैं कि नाउन का मतलब होता है किसी भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम आपके जुमले में आ रहा है। जैसे अली दौड़ता है, इसका मतलब अली रन्स, तो ये नाउन है, अली इज़ द नाउन। उसके अलावा जब आप जुमले को आगे बढ़ाते हैं, वो रोज़ाना पार्क में दौड़ता है, तो आप उसकी जगह अली की जगह ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो ही है ये कहलाता है आपका प्रोनाउन। ना सिर्फ ही बल्कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, जो भी आपके सेंटेंस में आएगा उसको प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन कोई दूसरी दुनिया का वर्ड नहीं है, ये नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर, ताकि बार बार किसी नाम का इस्तेमाल ना हो, किसी भी नाम का इस्तेमाल बार बार ना हो, इसलिए ही, शी, इट, दे, वी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्रोनाउन कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी कवर करके बनाऊंगी, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा से कहती आ रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट एंड बेटर इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।